दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे दुनिया का सबसे अनोखा व्यक्ति ढूंढ कर लाए। ऐसा व्यक्ति जो सबसे चतुर, सबसे होशियार और सबसे अनोखा हो। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे सका। तभी बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन क्या आप मुझे 7 दिनों का समय देंगे? अकबर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। बीरबल ने सिर झुका लिया और दरबार से निकल पड़े। बीरबल पूरे शहर में घूमे। वे बुद्धिमान लोगों, विद्वानों, कलाकारों और व्यापारियों से मिले, लेकिन उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अकबर की चुनौती पर पूरी तरह खरा उतर सके। फिर वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुक्का पी रहा था और कुछ बच्चे उसे घेरे खड़े थे। बीरबल ने बच्चों से पूछा, यह कौन है? बच्चों ने हंसते हुए कहा, यह हमारे गांव का सबसे अनोखा आदमी है। बीरबल ने आश्चर्य से उस आदमी की ओर देखा और कहा, क्या तुम दुनिया के सबसे अनोखे और चतुर व्यक्ति हो? वह आदमी मुस्कराया और बोला, हो सकता है, लेकिन यह बताने के लिए आपको मेरी परीक्षा लेनी होगी। बीरबल को दिलचस्पी हुई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें बादशाह अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। वह आदमी मुस्कराया और बोला, पूछिए। बीरबल ने पूछा, सबसे तेज चीज क्या है? आदमी ने तुरंत जवाब दिया, सोच, क्योंकि यह पलक झपकते ही कहीं भी जा सकती है। बीरबल ने सिर हिलाया, सही जवाब। बीरबल ने पूछा, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? आदमी मुस्कराया और बोला, वचन, बात। क्योंकि अगर कोई अपनी जुबान से वचन दे दे तो उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। बीरबल प्रभावित हुए। वाह, यह भी सही जवाब है। बीरबल ने पूछा, अगर एक आदमी को पता हो कि कल दुनिया खत्म होने वाली है तो वह सबसे अच्छा काम क्या कर सकता है? आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, वह आज अच्छे काम करे और दूसरों की मदद करे, क्योंकि कल किसने देखा है। बीरबल बेहद खुश हुए। उन्होंने आदमी को अपने साथ दरबार ले जाने का फैसला किया। जब बीरबल उस आदमी को दरबार में लाए तो अकबर ने पूछा, क्या यही वह अनोखा और चतुर व्यक्ति है? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जी हां, जहांपना। इसकी समझदारी अनोखी है। अकबर ने आदमी से वही 3 सवाल पूछे और जब उसे सही जवाब मिले तो वे बहुत प्रभावित हुए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सही व्यक्ति चुना। यह आदमी सच में चतुर है। अकबर ने उस व्यक्ति को इनाम दिया और उसे राजदरबार में एक सम्माननीय पद दिया। शिक्षा। सच्ची चतुराई केवल किताबों में नहीं होती, बल्कि समझदारी और तजुर्बे से आती है। जो इंसान सोचने समझने की ताकत रखता है, वही सबसे अनोखा होता है। दोस्तों, एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए थे जब एक अजनबी व्यापारी दरबार में आया। वह बहुत अमीर दिख रहा था और अपने साथ एक छोटी सी सोने की थैली लेकर आया था। व्यापारी ने अकबर को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं एक बहुत अमीर व्यापारी हूं, पर मेरी एक अजीब समस्या है। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे ऐसा पेड़ दे जो सोना उगाता हो। मैं इसके बदले जितना भी इनाम देना पड़े, देने को तैयार हूं।
दरबार के सभी दरबारी इस अजीबोगरीब मांग को सुनकर हैरान रह गए। कुछ दरबारियों ने सोचा कि शायद यह व्यापारी पागल है, लेकिन अकबर को यह चुनौती दिलचस्प लगी, इसलिए उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस व्यापारी की अजीब मांग पूरी कर सकते हो? क्या तुम उसे एक ऐसा पेड़ दे सकते हो जो सोना उगाए? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यह काम मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मुझे बस 3 दिन का समय दीजिए। अकबर और दरबारी हैरान थे कि बीरबल आखिर क्या करने वाले हैं। अगले 3 दिन तक बीरबल शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे और लोगों से बात करते रहे। तीसरे दिन उन्होंने व्यापारी को फिर से दरबार में बुलाया। बीरबल एक साधारण सा आम का पेड़ लेकर आए, जिसे उन्होंने एक छोटे गमले में लगाया था। पेड़ देखने में एकदम सामान्य था, लेकिन बीरबल ने बड़े गर्व से कहा, यह है सोना उगाने वाला पेड़। व्यापारी ने पेड़ को गौर से देखा और गुस्से से बोला, यह तो साधारण आम का पेड़ है, इसमें सोना कहाँ है? बीरबल मुस्कराए और बोले, धैर्य रखिए। इस पेड़ से सोना तभी उगेगा जब आप हर दिन इसके पास आकर सच बोलेंगे। अगर आप झूठ बोलेंगे तो पेड़ सूख जाएगा। व्यापारी सोच में पड़ गया। उसने सोचा, सच बोलने में क्या हर्ज है। अगले दिन व्यापारी पेड़ के पास गया और बोला, मैंने अपने व्यापार में कभी किसी को धोखा नहीं दिया। पेड़ में कोई बदलाव नहीं हुआ। अगले दिन उसने कहा, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। पेड़ फिर भी वैसा ही रहा। तीसरे दिन व्यापारी बेचैन हो गया और धीरे धीरे उसका झूठ उजागर होने लगा। आखिरकार उसने खुद स्वीकार किया, मैंने लोगों को ठगकर, झूठ बोलकर और बेईमानी से धन कमाया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। जब वह दरबार में वापस आया तो बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, देखिए, यह पेड़ सोना उगाने लगा है, पर असली सोना इसके दिल में जागा है। इसका सच ही इसका खजाना है। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ी दौलत ईमानदारी और सच होता है। शिक्षा। सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि हमारे दिल की ईमानदारी और सच्चाई में छुपी होती है। जो इंसान सच्चा है, वही असल में सबसे अमीर है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए। मैं और भी लंबी, मजेदार और शिक्षाप्रद अकबर बीरबल की कहानियां लिख सकता हूं। दोस्तों, एक दिन अकबर बादशाह दरबार में बैठे थे। दरबारियों के बीच बहस चल रही थी कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। कुछ ने कहा हीरे जवाहरात, तो कुछ बोले सोना चांदी। अकबर ने मुस्कराकर बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने बिना सोचे जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज है समय। अकबर हंस पड़े और बोले, अरे बीरबल, समय को तो न तौल सकते हैं, न बेच सकते हैं। यह तो कोई जवाब नहीं हुआ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, अगर आप चाहें तो मैं इसे साबित कर सकता हूं। अकबर को यह चुनौती पसंद आई। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, 3 दिन के अंदर मुझे साबित करके दिखाओ कि समय सबसे कीमती है। अगर सफल हुए तो इनाम मिलेगा, वरना सजा। बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया और दरबार से बाहर चले गए। 3 दिन तक उन्होंने अकबर से कोई बात नहीं की। अकबर को हैरानी हुई कि बीरबल कहाँ है। चौथे दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, मैं आपको एक खास जगह ले जाना चाहता हूं। अकबर ने सेना के साथ बीरबल का पीछा किया। बीरबल उन्हें एक सुनसान जंगल में ले गए।
वहां एक पेड़ के नीचे एक गड्ढा खुदा हुआ था और उसमें कुछ सोने के सिक्के चमक रहे थे। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह देखिए, सोने के सिक्के आपको इनाम के तौर पर मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए आपको इस गड्ढे में उतरना होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, इतना आसान काम? बिल्कुल। अकबर जैसे ही गड्ढे में उतरे, बीरबल ने चुपके से एक बड़ा पत्थर गड्ढे के मुहाने पर रख दिया और उसे ढक दिया। अकबर अंदर फंस गए। अकबर ने गुस्से में चिल्लाया, बीरबल, ये क्या मजाक है? मुझे बाहर निकालो। बीरबल बाहर से बोले, जहांपनाह, आपको बस कुछ देर इंतजार करना होगा। अकबर को गुस्सा आता रहा। समय बीतता गया, 1 घंटा, 2 घंटे, फिर 3 घंटे। अंदर बैठे बैठे अकबर परेशान हो गए। प्यास और भूख सताने लगी। अकबर ने फिर चिल्लाया, बीरबल, मुझे अब बाहर निकालो। मुझे सोने के सिक्कों की नहीं, ताजी हवा की जरूरत है। बीरबल मुस्कराए और पत्थर हटाकर अकबर को बाहर निकाला। अकबर थके हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ताजी हवा ली, उनके चेहरे पर राहत दिखी। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, अब बताइए, क्या आपके लिए सोने के सिक्के कीमती थे या वो 3 घंटे का समय और ताजी हवा? अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। सच में समय और जीवन की छोटी छोटी चीजें ही सबसे कीमती होती हैं। अकबर ने बीरबल को सोने की 100 मुद्राएं इनाम में दी। शिक्षा। दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा या दौलत नहीं, बल्कि समय है। एक बार खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर पल की कदर करें। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और कुछ गंभीर विचार कर रहे थे। अचानक दरबार में एक व्यापारी आया, जो परेशान और बहुत चिंतित नजर आ रहा था। उसने अकबर के सामने आकर कहा, जहांपनाह, मैं एक व्यापारी हूं और मेरी एक दुखद कहानी है। मुझे लगता है कि मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने उसे बैठने का इशारा किया और पूछा, क्या समस्या है? बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक अद्भुत मुर्गा था। वह मुर्गा बहुत मूल्यवान था, क्योंकि वह दिन रात बिना रुके बांग देता था, और ऐसा केवल कुछ मुर्गे ही करते हैं। मैंने इस मुर्गे को एक व्यक्ति को बेचा था, लेकिन अब वह व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा है। वह कहता है कि मुर्गा मरा हुआ था और उसने मुझे पैसे नहीं दिए। मैं चाहता हूं कि न्याय मिले। अकबर ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, बीरबल, क्या तुम इस मामले को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, मुझे 1 दिन का समय चाहिए। मैं इस मामले का समाधान निकाल लूंगा। अगले दिन बीरबल व्यापारी के पास गए और मुर्गे को देखा। मुर्गा बिल्कुल स्वस्थ था और बांग देने की पूरी क्षमता रखता था। बीरबल ने सोचा कि उन्हें मुर्गे की मदद से इस मामले को सुलझाना होगा। किसान की चतुराई। अगले दिन बीरबल व्यापारी को लेकर उस व्यक्ति के पास गए जिसने मुर्गा खरीदा था। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुमने इस मुर्गे को खरीदा, लेकिन तुम कहते हो कि यह मरा हुआ था। अब मैं इसे तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा और तुम इसे अच्छे से देख सकते हो। बीरबल ने मुर्गे को एक छोटे से बर्तन में रखा और उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे पास 3 दिन हैं इस मुर्गे को मारने के लिए। तुम अगर इसे मार सको तो मैं मान लूंगा कि यह मर चुका था और व्यापारी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यह मुर्गा जिंदा रहा तो तुम्हें यह मुर्गा वापस करना होगा। व्यक्ति को यह चुनौती असंभव लगी, लेकिन उसने सोचा कि अगर मुर्गा मरा
तो उसका नुकसान नहीं होगा। उसने सहमति दी और बीरबल ने व्यापारी से मुर्गा ले लिया। बीरबल ने मुर्गे को अपने महल में रखा और उसे अच्छे से खिला पिलाया। वह मुर्गा पूरी तरह स्वस्थ रहा और बीरबल के पास समय बिता रहा था। सच्चाई का खुलासा। 3 दिन बाद बीरबल वापस उस व्यक्ति के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, अब हमें यह देखना होगा कि मुर्गा जिंदा है या मरा। व्यक्ति ने कहा, मैंने उसे मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह मर नहीं पाया। मुझे अब उसे वापस करना पड़ेगा, है ना? बीरबल मुस्कराए और बोले, तुमने उसे मारने की कोशिश की थी, पर क्या तुमने उसे सही तरीके से खिलाने की कोशिश की थी? व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि उसने मुर्गे का सही तरीके से ध्यान नहीं रखा था। अब बीरबल ने व्यापारी की ओर मुड़ते हुए कहा, देखिए, यह मुर्गा जीवित है। इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा था। व्यापारी का दावा सही था और वह अब अपना पैसा वापस पा सकता है। अकबर बादशाह ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन नहीं होता, बस सही तरीके से सोचने की जरूरत होती है। शिक्षा। सच्चाई को साबित करने के लिए समय, धैर्य और चतुराई की आवश्यकता होती है। कभी कभी हमारी छोटी सी सोच भी बड़े मुद्दों को हल कर सकती है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अकबर बादशाह को बुद्धिमान पुरुषों से बड़ा प्रेम था। यही खास कारण था जिससे उसके दरबार में नवरत्न सदैव विद्यमान रहते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था और बादशाह अपने राज संबंधी कार्यों को खटाखट निपटा रहा था। उसी के अंतर्गत एक दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने के अभिप्राय से बोला, शाहनशाह, क्षमा हो तो गुलाम कुछ अर्ज करे। बादशाह ने उसे बोलने की अनुमति दी। वह बोला, गरीब परवर, आज मुझे रास्ते में एक आदमी से एक अमीर की अजब वार्ता सुनने में आई। वह अमीर अपने भृत्य से कह रहा था, तब मुझे किसी काम का नहीं जान पड़ता, कारण कि तू बड़ा मूर्ख है। दूसरा आदमी उस अमीर का नौकर था। उससे सुनकर चुप न रहा गया और अपने मालिक सेठ से बड़ी विनम्रता से बोला, सेठ जी, यद्यपि मैं आपका सेवक हूँ, परंतु फिर भी कहना पड़ता है कि आपको अभी तक मनुष्य की कीमत लगाना नहीं मालूम है। यदि आप कुछ भी विचार करते तो स्वयं सिद्ध हो जाता कि मैं आपके लिए कितना लाभदायक हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं चक्कर में पड़ गया और अपने तय कुछ भी हल न कर सका कि मनुष्य की क्या कीमत होता है। पृथ्वीनाथ, आपसे निवेदन करता हूँ कि इसका निपटारा कराकर आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। उसके ऐसे प्रश्न को सुनकर बादशाह विचार करने लगा, परंतु फिर भी कुछ निश्चित न कर सका। उसने सोचा, आज सेठ का नौकर कहता था कल मेरा कोई दरबारी कह बैठे कि बादशाह क्या चीज है, वह तो हम ही लोगों के बैठाने से गद्दी पर बैठा है, तो फिर मैं उसको क्या जवाब दूंगा। अतएव इसी क्षण मुझे भी अपने मूल्य का निपटारा करा लेना चाहिए। बादशाह ने उस आदमी के प्रश्न को अपनी सभा में दोहराकर सभासदों से अपना मूल्य पूछा। लोग चकराए कि बादशाह के प्रश्न का क्या उत्तर देना चाहिए। इसी बीच एक वृद्ध पुरुष जो बीरबल से ईर्ष्या करता था बोला, गरीब परवर, इस उपस्थित जनता के चीज बीरबल की ही बुद्धि बड़ी है, अतएव इसका निपटारा उसी के द्वारा होना चाहिए। वृद्ध की यह युक्ति बादशाह के मन में बैठ गई और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बतला सकते हो कि मेरा मूल्य और वजन क्या है? बादशाह का प्रश्न सुनकर बीरबल विचारपूर्वक बोला, पृथ्वीनाथ, यह जौहरियों का काम है, क्योंकि मूल्य लगाना वे ही जानते हैं। यदि हुक्म हो तो एक आन में शहर के तमाम ओहरी, शर्राफ और साहूकारों को बुलवा लें। वृद्ध की मंशा बीरबल को फांसने को थी, परंतु बीरबल ने अपनी बुद्धिबल से उसी को फंसा दिया, क्योंकि वह भी जौहरी ही था।
बादशाह के हुक्म से नगर के सब जौहरी सर्राफ और साहूकार बुलवाए गए। वे सब इस आकस्मिक बुलावे से बहुत घबराए हुए थे। बीरबल बोलानगर जौहरियों, सर्राफ तथा साहूकारों, आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि आप लोग मिलकर बादशाह का वजन और मूल्य निश्चित करें। यह सुनकर वे जौहरी अवाक हो गए। किसी की समझ में न आया कि बादशाह का मूल्य और वजन कैसे निश्चित किया जावे। अंत में उनका सरदार गिड़गिड़ाता हुआ बोला, गरीब परवर, इस समय हम लोग सरकारी सूचना पाकर तुरंत भागे चले आ रहे हैं, जिस कारण हमारा हृदय भय विह्वल हो रहा है। हमको कुछ देर की मोहलत मिले तो एक जगह अलग बैठकर आपस में विचार कर उत्तर दें। बादशाह ने उस सरदार की बात स्वीकार कर ली और उनकी मदद के लिए बीरबल को भी उनके साथ कर दिया। बीरबल उनको लेकर एक अलग कमरे में चला गया। सबों ने मिलकर कोशिश की परंतु किसो सिद्धांत पर अटल न हुए। बीरबल बोला, यह बात इतनी आसान नहीं है। जो 15वें दिन प्रातःकाल सब जौहरी बीरबल के मकान पर उपस्थित हुए और अशफरफी का तोड़ा लिए हुए बीरबल भी उनके साथ हो लिया। उधर बादशाह भी 15वें दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। वह शहर के बाहर बाग में एक बड़ा तंबू खड़ा करवाया। उसमें इतनी कुशादह जमीन रखी गई थी कि जिसमें सर्वसाधारण से लेकर बड़े बड़े सेठ साहूकार तक के बैठने के लिए अलग अलग स्थान मिले। 15वें दिन उसी बाग में ठीक समय पर दरबार लगा और तमाम लोग जमा होकर किते से बैठ गए। तंबू के मध्य में बादशाह का सिंहासन था। उसके ठीक सामने जौहरियों को बैठने के लिए जमीन छोड़ी गई थी। बीरबल जौहरियों के दल से पहले पहुंचा। थोड़ी देर बाद जौहरियों का दल भी जा पहुंचा। सब लोग किते से खाली स्थान पर बैठाए गए और उनके मध्य अशरफियों का तोड़ा रख दिया गया। फिर क्या पूछना था। उनमें से प्रत्येक जौहरी एक दो अशरफी को तराजू पर रखकर बटखरे से तौलना शुरू किए। कुछ कालोपरांत एक जौहरी बोला, मिल गई, मिल गई, मिल गई। जिस बात की तलाश थी वह मिल गई। इतने में उनका मुखिया उठा और उस अशरफी को लेकर बादशाह के कदमों पर जा रखा। लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। बादशाह को एक तरफ विस्मय और दूसरी तरफ हर्ष हुआ। वह उस अशरफी को अपने हाथ में लेकर बोला, क्या मेरी कीमत यही एक अशरफी है? बूढ़े जौहरी ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया, जी हाँ, यही अशरफी आपका मूल्य है और यही श्रीमान का वजन है। यह अन्य अशरफियों से एक रत्ती बड़ी है, इस कारण इसके समान दूसरी अशरफी नहीं है। पृथ्वीनाथ, हम प्रजागण साधारण अशरफी हैं और आप इस बड़ी अशरफी के समान हैं। बादशाह ने पूछा, तो क्या मुझ में और अन्य दूसरे मनुष्यों में केवल एक रत्ती का ही अंतर है? शर्राफों का मुखिया बोला, जी हाँ, गरीब परवर, इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है। आप में और आपकी प्रजा में केवल इतना ही अंतर है कि प्रजा आपके अधीन रहने के लिए बनाई गई है और आप प्रजा को अपने अधीन रखने के लिए हैं। आप प्रजाओं में जिस प्रकार बड़े समझे जाते हैं, उसी प्रकार यह अशरफी भी अन्य अशरफियों में श्रेष्ठ साबित हुई है। आपके बैठने को ऊंचा आसन मिलता है और प्रजावर्ग को बैठने के लिए नीचा आसन दिया जाता है। इन्हीं सब कारणों से निश्चित हुआ कि यही अशरफी आपका मूल्य है। जौहरी की उपरोक्त युक्तिभरी वार्ता सुन बादशाह गदगद हो गया और उसको उसके साथियों सहित अच्छा पुरस्कार देने की आज्ञा दी। जौहरी का मुखिया पुरस्कार पाकर मन ही मन बीरबल को आशीर्वाद देता हुआ अपनों मंडली के सहित नगर को चला गया और सभा भंग हुई। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, दिल्ली शहर के एक महल्ले में दो पड़ोसिनें बहुत दिनों से आबाद थीं, परंतु दोनों का स्वभाव भेद से उनकी पटरी नहीं खाती थी। उसमें एक तो गुणवती और सरल स्वभाव थी, परंतु दूसरी खोटी और कर्कशा थी। उनके मनमुटाव का यही खास कारण था। न वह उसकी विभूति को सहन करती और न वह उसकी।
यहाँ तक कि कक्षा हमेशा सरला की हंसी उड़ाया करती थी। जब वह किसी प्रकार भी सरला को न दद्या सकी तो एक दिन उसने अपने लाडले पुत्र की हत्या कर चुपके से उस भलामानस के घर में छोड़ आई और आप स्वयं रोती बिलबिलाती हुई बादशाह के पास पहुंची। जब बीरबल ने उसके बच्चे के कत्ल का हाल सुना तो वह उस भलीमानस औरत को बुलवाया जिस पर कि दुष्टा ने अपने पुत्र के मारने का अभियोग लगाया था। बीरबल की आज्ञा पर वह तुरंत हाजिर हुई और अपने को इस प्रकार आकस्मिक बुलाए जाने का कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, क्या तूने इस औरत के बालक की हत्या की है, जैसा कि यह तेरे ऊपर अभिशाप लगा रही है? यदि नहीं तो तेरे पास निर्दोष होने का क्या सबूत है? तुरंत बतला। वह बोली, महाशय जी, न जाने कौन इस बालक की हत्या कर लाश मेरे घर में डाल गया है। मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं। आप इस पर भली भांति विचार करें। मुझे अधिक बोलने का अभ्यास नहीं है। बीरबल दोनों स्त्रियों को वहीं रोककर अपने एक सच्चे सेवक के कान में कुछ समझाकर उनके घर भेजा। वह उन स्त्रियों के चाल चलन की जांच कराना चाहता था। नौकर आज्ञा पाते ही उस महाल में गया जहां ये रहती थीं। वह उनके अड़ोस पड़ोस के तमाम लोगों से उनके चाल चलन के संबंध में पूछताछ की। उनकी ज़बानी मालूम हुआ कि जिस स्त्री पर अभिशाप लगाया गया है वह निहायत भलीमानस है और अभिशाप लगाने वाली स्त्री निहायत दुष्टा और फरेबिन है। नौकर जैसा सुनकर आया था उसका सारा कच्चा चिट्ठा बीरबल से कह सुनाया। सच झूठ की पहचान के लिए बीरबल ने एक तरकीब निकाली। वह पहली भलीमानस स्त्री को बुलाकर पूछा, यदि तूने सचमुच इस बालक का वध नहीं किया है तो अपना सारा वस्त्र उतारकर एक तरफ अलग खड़ी हो जा। वह बोली, मंत्रिवर, मैं चाहे कल की जगह आज ही मार डाली जाऊं, परंतु मुझसे यह नहीं होने का। मैं मरने से उतना नहीं डरती जितना निर्लज्जता से। तब बीरबल ने दुहशीला यानी दुष्टा औरत को बुलाकर पूछा, यदि तू जानती है कि सचमुच इसने ही तेरे बालक का वध कराया है तो इस सभा के बीच अपना सारा वस्त्र अलग फेंककर एकदम नग्न खड़ी हो जा। वह तुरंत वस्त्र उतार कर फेंकने को उद्यत हुई। उसकी ऐसी निर्लज्जता देखकर बीरबल स्वयं शर्मिंदा हुआ और उसे वस्त्र उतारने से रोका। उसको निश्चय हो गया कि इसी ने बालक का वध किया है। बीरबल ने सिपाहियों को उसे पीटने की आज्ञा दी। उसका दोनों हाथ पांव बांध दिया गया और सिपाही मारने को उद्यत हुए। अब तो दुष्टा स्त्री का होश ठिकाने आ गया और उसने तुरंत अपना कसूर स्वीकार कर लिया। बादशाह को उस मक्कारा की काली करतूत पर बड़ा रंज हुआ, इसलिए उसे कारागार भुगतने की सजा दी और उस विनम्रा स्त्री को पुरस्कार देकर विदा किया। दोस्तों, बैजर नामी ग्राम में दो आदमों बड़े मित्र भाव से बसते थे। उनमें एक का नाम पंडित सुशर्मा था जो अति विद्वान, सदाचारी तथा गंभीर प्रकृति का था। दूसरे मित्र का नाम सुदामा था। यह जाति का नाई था परंतु विचार में बड़ा ही न्यायी था। इनका आपस में पेशा संगठन था कि बिना एक से पूछे दूसरा कोई नया कार्यारंभ नहीं करता था। एक दिन अकस्मात सुशर्मा के जी में यह बात आई, हमें कोई ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे भविष्य में राज्य ऐश्वर्य का सुख मिले। इस विचार से प्रेरित होकर उसने सुदामा नामी अपने मित्र से इसकी चर्चा की। सुदामा नाई ने कहा, मित्रवर, मेरा धर्म भी यही कहता है कि आपको तपश्चर्या करने की अनुमति दूं और तपश्चर्या के समय आपका सहयोग कर मैं भी अपना अगला जन्म संवारूं। सुशर्मा अपने मित्र को अपनी सम्मति से सहमत देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और मित्र सुदामा नाई के सहित प्रयाग को चला गया। वहां पहुंचाकर त्रिवेणी के समीप ही एक छोटी सी पर्णकुटीर बनवाकर तपश्चर्या में निमग्न हुआ। सुशर्मा ने तन्मय होकर कई वर्षों तक उस पर्णकुटीर में तप किया परंतु फिर भी देवताओं की प्रसन्नता न हुई। तब ऐसी तपश्चर्या से उसका मन उब गया और उस प्रणाली को बदलकर संन्यास धारण किया। काषाय वस्त्र पहनकर पुनः तप करने में दत्तवित हुआ।
सुदामा नाई भी क्षत्रछाया की तरह उसकी सेवा करता हुआ अपना धर्म पालन करने लगा। उसका अनुमान था कि सन्यासी की सेवा से मनोभीष्ट फल की प्राप्ति कर लूंगा। दोनों की प्रगाढ़ मैत्री थी। इन्हें आपस के सहयोग से कठिन कार्य साधन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। जब इस ढंग से तप करते हुए भी 12 वर्ष बीत गए, कुछ भी हासिल न हुआ, यानी देवता प्रसन्न नहीं हुए, तब इन दोनों को बड़ा दुख हुआ और एक दूसरे का मुख देखते हुए इस बात के अनुसंधान में लगे कि अब कौन सा यत्न किया जाए कि जिससे अभीष्ट फल की प्राप्ति हो। अपने मित्र सुदामा नाई को चुप देखकर सन्यासी बोला, मित्र सुदामा, तुम भली भांति देख रहे हो कि हमें तप साधन करते 24 वर्ष का समय बीत गया, लेकिन कार्य की सिद्धि न हुई। तब आखिर ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि जगत में हमारी अपकीर्ति न हो। मेरे मन में तो यह आता है कि आत्महत्या के अतिरिक्त निवृत्ति का दूसरा मार्ग नहीं है, लेकिन इससे भी मुक्ति नहीं मिलती। इसमें भी एक बात बड़े अड़चन की है। शास्त्रकारों ने आत्मक हत्या को बड़ा पाप बतलाया है। तब भाई तुम ही कोई ऐसा शास्त्र सम्मत सुख प्राप्ति का उपाय खोजें। दुख दूर हो गए, मैंने कोशिश की है। अब हमें अतीत के बारे में सोचना बंद कर भविष्य के लिए प्रयास करना चाहिए। सुदामा मित्र बोला, आप पंडित और ज्ञानी हैं, मैं केवल आपका अनुयायी सेवक हैं। शास्त्रों के आदेश क्या हैं, इसका मुझे कोई गम नहीं। तब इसमें आप ही को कोई सोच विचार कर दूसरा उपाय निकालना चाहिए। सुशर्मा बोला, हाँ, एक मार्ग है, परंतु जब तक तुम उससे सहमत न हो मैं कैसे कर सकता हूँ। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि जो प्राणी त्रिवेणी के तट पर बैठकर आत्म विसर्जन करता है, उसको आत्महत्या का पाप नहीं लगता, बल्कि अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सुदामा नाई पंडित सुशर्मा की इस सम्मति से सहमत हो गया और वे अपने सामानों का अलग दो गट्ठर बनाकर एक जगह गाड़कर चलता हुए वहां से चलकर जगत जननी भागीरथी के तट पर आए। सुशर्मा के मन में राज सुख प्राप्ति की कांक्षा थी, इसलिए वह पृथ्वी मंडल का एकक्षत्र राज्य प्राप्ति के निमित्त और सुदामा को राज कर्मचारी होने की कांक्षा थी। अतएव उसने मंत्री पद की अभिरुचि से त्रिवेणी जी के पवित्र जल में प्राण विसर्जन किया। वे मरती समय ध्यान मग्न हो ईश्वर से प्रार्थना कर बोले, भगवन, इसी जन्म के समान पुनर्जन्म में भी हमारा साथ इसी प्रकार बना रहे और इस समय की सब बातें हमें स्मरण रहें। तीर्थराज प्रयाग की भूमि जिसमें त्रिवेणी जल का प्रभाव क्या कहना, उस जल के पुण्य प्रभाव से उनको अभीष्ट सिद्धि मिली। अगले जन्म में सुशर्मा हिमायू बादशाह के घर जन्म लेकर अकबर के नाम से विख्यात हुआ और सुदामा नाई का जन्म उसी नगर के एक कुलीन ब्राह्मण के घर हुआ। इसके पिता के पुकारने का नाम स्वप्ननाथ था। ब्राह्मण पुत्र स्वप्ननाथ बड़ा ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हुआ, जिस कारण थोड़े समय में इसने अच्छी विद्या हासिल कर ली। विद्या और बुद्धि के प्रभाव से बादशाह ने इसको दीवान पदार नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर बीरबल रखा। दोस्तों, एक दिन दरबार के काम काजों से निश्चिंत होकर बादशाह बीरबल के साथ गप्पे मार रहा था। गप्प शप के मानी मनोरंजन के हैं। उसी दिन उसको एक अधर महल बनवाने की इच्छा जागृत हुई। इस अभिप्राय से प्रेरित होकर बोला, बीरबल, क्या तुम मेरे लिए एक अधर महल बनवा सकते हो? बनवा देना तुम्हारा काम है और रुपया खर्चना मेरा। बीरबल ने सोच विचार कर उत्तर दिया, पृथ्वी नाथ, थोड़ा ठहर कर महल बनवाने का कार्यारंभ करूंगा। इस कार्य के लिए कुछ मुख्य सामानों के संग्रह में समय की आवश्यकता है। बादशाह इस पर राजो हो गया। फिर बीरबल ने एक दूसरी बात छेड़कर बादशाह का मन दूसरे कामों में उलझा दिया। सायंकाल अवकाश पाकर घर लौट गया। दूसरे दिन बहेलियों को रुपए देकर जंगल से तोतों को पकड़ लाने की आज्ञा दी। हुक्म की देर थी, बहेलिये उसी दिन सैकड़ों तोते पकड़ू लाए। बीरबल ने कुछ तोतों को चुनकर खरीद लिया और उनके पढ़ाने का भार अपनी बुद्धिमती कन्या को सौंप आप दरबार का आवश्यक कार्य करने लगा।
लड़की ने बुद्धिमानी से पिता के आदेशानुसार तोतों को पढ़ाकर पक्का कर दिया। जब बीरबल ने उनकी परीक्षा ली तो वे उसके मर्जी के माफिक निकले। फिर क्या था, बीरबल तोतों को लिए हुए दरबार में हाजिर हुआ। उनको दीवान खाने में बंद कर आप बादशाह के पास गया। तोते पिंजड़ों से बाहर निकालकर छोड़ दिए गए थे। सब तरफ से किवाड़ बंद था। तोते भीतर ही भीतर अपनी शिक्षा के अनुसार अलग अलग राग अलाप रहे थे। बादशाह को सलाम कर बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, आपकी मर्जी के मुवाफिक अधर महल में काम लगवा दिया है। इस समय उसमें बहुतेरे पेशराज और मिस्त्री काम कर रहे हैं। आप चलकर मुआयना कर लें। बादशाह महल देखने की इच्छा से बीरबल के साथ हो लिया। जब चीरबल दीवान खाने के पास पहुंचा तो उसका किवाड़ खोलवा दिया। तोते बाहर निकलकर आकाश में उड़ते हुए बोलने लगे, ईटा लाओ, चूना लावो, किवाड़ लाओ, चौखट तैयार करो, दीवार चुनो। इस प्रकार आकाश में तोतों ने खूब शोर गुल मचाया। तब बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, ये तोते क्या कह रहे हैं? बीरबल अदब के साथ उत्तर दिया, हुजूर, आपका अधर महल तैयार हो रहा है। उसमें पेशराज और बढ़ी लोग लगे हुए हैं। सब सामान एकत्रित हो जाने पर महल बनना शुरू होगा। बीरबल की इस बुद्धिमानी पर बादशाह हर्षित हुआ और उसको बहुत सा धन देकर विदा किया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह और उसके खोजे से आपस में कुछ बातें हो रही थीं। इसी बीच बीरबल की बात आई। तब खोजे ने बीरबल की बड़ी दुर्निंद की। यह बादशाह का मुहलगा खोजा था, इसलिए खुलेआम उसकी अवहेलना करना उचित न समझकर प्रमाणों द्वारा मुंहतोड़ उत्तर देना शुरू किया। वह बोले, तुम स्वयं विचार कर देखो कि मेरे दरबार में बीरबल सा हाजिर जवाब एक आदमी भी नहीं है। खोजा बादशाह के मुख से बीरबल की प्रशंसा सुनकर मन ही मन भड़क उठा और बोला, हुजूर, यदि आप बीरबल को हाजिर जवाब बतलाते हैं तो वह मेरे 3 सवालों का जवाब दे। यदि ठीक 2 उत्तर दे देगा तो मैं भी उसे श्रेष्ठ मान लूंगा। बादशाह ने उससे सवाल पूछने को कहा। खोजा बोला, 1 आकाश में तारों की कितनी संख्या है? 2 दुनिया में स्त्री पुरुष अलग 2 कितने हैं? 3 धरती अपना बीज कहाँ रखती है? बादशाह खोजे को अपने पास बैठाकर बीरबल को बुलवाने के लिए सिपाही भेजा। जब वह आया तो उससे खोजे के तीनों सवालों का उत्तर मांगा। बीरबल चुपके बाजार से एक बड़ा मेढ़ा खरीद लाया और उसे बादशाह के सामने खड़ा कर बोला, खोजा साहब, इसके पीठ के बालों की गणना कर लेवें। इसके शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे भी हैं। फिर इधर उधर गौर से पड़ताल कर एक जगह जमीन में खूंटी गाड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, पृथ्वी का मध्य यही है। यदि खोजे को यकीन न हो तो स्वयं नाप ले। जब पहले और तीसरे सवालों के बाद दूसरे की बारी आई तो बीरबल हंसा पड़ा, परंतु अपना असली भाव छिपाकर उत्तर दिया, गरीब परवर स्त्री पुरुषों की संख्या तो इन खोजों के कारण बिगड़ गई है, क्योंकि ये न तो स्त्रियों की संख्या में आते हैं और न पुरुषों के ही। यदि सब खोजे जान से मरवा दिए जाए तो ठीक ठीक गणना निकल सकती है। खोजे का मुंह छोटा हो गया। उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बादशाह ने बहुत कुछ उसे भला बुरा सुनाया। बेचारा लाज का मारा दुम दबाकर जनान खाने में चला गया। बादशाह ने बीरबल को पारितोषिक देकर विदा किया। दोस्तों, एक दिन मनोरंजन के समय बादशाह के मन में यह बात आई, संसार में मुंहों की संख्या तो अमित है, परंतु मैं ऐसे 4 मूर्ख देखना चाहता हूँ जिनकी जोड़ के दूसरे न हो। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, 4 मूर्ख इस ढंग के तलाश करो कि जिनकी जोड़ के दूसरे न मिलें। वह बादशाह की आज्ञा मानकर नगर से बाहर निकला। ढूंढने वालों को क्या नहीं मिल सकता, केवल सच्ची लगन होनी चाहिए। कुछ दूर जाकर बीरबल को एक आदमी दिखलाई पड़ा जो थाली में पान का एक जोड़ा बीड़ा और मिठाई लिए हुए बड़े उत्साह से नगर की तरफ जल्दी भागा जा रहा था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्यों साहब,
यह सब सामान कहाँ लिए जा रहे हो, जो आपका पैर खुशी हाली के कारण जमीन पर नहीं पड़ता? आपके मर्म को जानने की मुझे बड़ी इच्छा है, अतएव थोड़ा कष्ट कर बत लाते जाइए। उस आदमी ने पहले तो इस ख्याल से कुछ हीला हवाली किया कि कहीं उचित समय पर पहुंचने में देर न हो जाए, परंतु जब बीरबल ने उसे छेड़कर कई बार पूछा तो वह मटक कर बोला, यद्यपि मुझे विलंब हो रहा है, परंतु आपके इतना आग्रह करने पर बतला देना भी जरूरी है। मेरी औरत ने एक दूसरा खसम कर लिया है, उससे उसे लड़का पैदा हुआ है, आज बरही है। मैं उसी का बधावा लिए हुए न्योते में जा रहा हूँ। बीरबल ने उसे अपना नाम बतलाकर रोक लिया और बोला, तुझे मेरे साथ बादशाह के पास चलना पड़ेगा, जब मैं छुट्टी दूंगा तब जाना। वह बीरबल का नाम सुनकर डर गया और लाचार होकर उसके साथ हो लिया। वह उसको साथ में लेकर आगे बढ़ा। दैवयोग से रास्ते में एक घोड़ी सवार मिला। यह आप तो घोड़ी पर सवार था, परंतु अपने सिर पर घास का बंडल ढो रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, क्यों भाई, यह क्या मामला है? आप अपने सिर का बोझ घोड़ी पर लाद कर क्यों नहीं ले जाते? उसने कहा, गरीब परवर, इसका कारण यह है कि मेरी घोड़ी गर्भिणी है, ऐसी दशा में उस पर इतना बोझ नहीं लादा जा सकता, मुझे ले जा रही है, यही क्या कम गनीमत है। बीरबल इस घोड़ी सवार को भी अपने साथ ले लिया और दोनों को लिए दिए बादशाह के पास पहुंचा। तब बीरबल बोला, चारों मूर्ख आपके सामने उपस्थित हैं। बादशाह तो दो को ही देख रहा था, अतएव बोला, तीसरा मूर्ख कहाँ है? बीरबल ने कहा, तीसरा नंबर हुजूर का है, जो आपको ऐसे दो मुखों के देखने की इच्छा होती है। चौथा मूर्ख मैं हूँ, जो उन्हें ढूंढकर आपके पास लाता हूँ। बादशाह को बीरबल के ऐसे उत्तर से बड़ी प्रसन्नता हुई और जब उन्हें उनकी मूर्खता का परिचय मिला तो खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक बार एक कलाकार 3 सुंदर गुड़ियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। ये गुड़ियां बिल्कुल एक समान थी। उनमें इतनी समानता थी कि उनके बीच अंतर करना बहुत मुश्किल था। अकबर को गुड़ियां बहुत प्यारी लगीं। उसने कहा, ये गुड़ियां मुझे बेच दो और मैं तुम्हें इनकी अच्छी कीमत दूंगा। कलाकार ने कहा, जहांपना, ये गुड़ियां बेचने के लिए नहीं हैं। बेशक मैं आपको ये उपहार के रूप में दे दूंगा, यदि आपको दरबार में कोई यह बता दे कि तीनों में से अच्छी कौन सी है। यह एक अजीब पहेली थी। अकबर ने गुड़ियों को उठाया और करीब से देखा, किंतु तीनों गुड़ियों में इतनी समानता थी कि अकबर यह नहीं कह सका कि कौन सी अच्छी है। तब उसके प्रत्येक मंत्री ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, प्रिय बीरबल, तुम क्यों नहीं कोशिश करते? मुझे विश्वास है कि तुम इस पहेली को हल कर लोगे। बीरबल अकबर की ओर सम्मान से झुका और गुड़ियों के पास गया। उसने प्रत्येक गुड़िया को हाथ में उठाया और बड़ी बारीकी से उनको देखा। हर कोई आश्चर्यचकित था। उसने एक गुड़िया के कान में फूंक मारी। हवा उसके दूसरे कान से बाहर आ गई। फिर उसने दूसरी गुड़िया को कान में फूंक मारी, किंतु इस बार हवा उसके मुंह से निकली। जब बीरबल ने तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो हवा कहीं से भी बाहर नहीं निकली। बीरबल ने कहा, जहांपना, यह तीसरी गुड़िया ही इन तीनों में सबसे अच्छी है। अकबर हैरान हो गया। उसने कहा, तुमने यह कैसे जान लिया? बीरबल ने कहा, मेरे मालिक, यह तीनों गुड़िया 3 व्यक्तियों की तरह है। जब मैंने पहली गुड़िया के कान में फूंक मारी तो यह दूसरे कान से बाहर आ गई। ऐसे ही जब हम एक रहस्य किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो वह अगले ही पल उसे भूल जाता है। जब मैंने दूसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो वह उसके मुंह से बाहर निकल गई। ऐसे ही कुछ व्यक्ति जो कुछ सुनते हैं उसे शीघ्र ही दूसरे व्यक्ति को बता देते हैं।
ऐसे व्यक्ति कभी रहस्य को छुपाकर नहीं रख सकते, किंतु जब तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो हवा कहीं से भी बाहर नहीं आई। इस तरह के व्यक्ति अच्छे होते हैं जो रहस्य को छुपकर रखते हैं। आप इन्हें कोई भी रहस्य की बात बता सकते हैं। कलाकार ने कहा, मैंने अभी तक केवल बीरबल के बारे में सुना था, किंतु आज मैंने इसे देख भी लिया। जहांपनाह, ये गुड़िया आपकी है। अकबर ने कहा, उसे बीरबल पर बहुत गर्व है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर को अनेक कलाओं से प्रेम था, परंतु उन्हें संगीत का ज्यादा शौक था। उनको दरबार के नए रत्नों में से एक तानसेन थे, जो अपने संगीत की वजह से सम्मान से जाने जाते थे। एक बार अकबर तानसेन के संगीत से बहुत खुश हुए और उन्होंने तानसेन से कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे कलाकार हो। तुम्हारा संगीत बहुत महान है, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तानसेन आभर के साथ अभिभूत थे, किंतु वह एक सामान्य व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, यह केवल आपकी राय है। दुनिया में बहुत से कलाकार मुझसे बेहतर हैं। अकबर ने कहा, तानसेन, मैंने बहुत संगीतकारों को सुना है, किंतु तुम्हार संगीत उन सबसे बहुत अच्छा है। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, फिर तो आपको मेरे गुरु स्वामी हरिदास को जरूर सुनना चाहिए। वह मुझसे बहुत अच्छा गाते हैं। अकबर ने बहुत उत्सुकता से कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे गुरु का संगीत जरूर सुनूंगा। तुम्हें उसने मेरे लिए संगीत गाने का अनुरोध करना होगा। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, स्वामी हरिदास कभी दरबार में नहीं आते हैं और न ही वह आपके लिए गाएंगे, किंतु यदि आप मेरे साथ उनके घर जाएंगे तो आप उनका संगीत सुन सकते हैं। अकबर, बीरबल तानसेन के साथ स्वामी हरिदास के घर जाने को राजी हो गए। अकबर स्वामी हरिदास के घर कुछ दिनों तक रुके, किंतु गुरु ने उस बीच में कुछ भी नहीं गाया। अकबर अधीर हो रहे थे। उन्होंने तानसेन को बुलाया और कहा, स्वामी हरिदास कब गाएंगे? मैं यहाँ 4 दिन से हूँ, किंतु अब तक उन्होंने संगीत का एक शब्द तक नहीं गाया। लगता है मुझे बिना संगीत सुने ही वापस महल में जाना होगा। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, गुरुजी केवल तभी गाते हैं जब उन्हें लगता है कि सही समय है। हमें धैर्य रखना चाहिए। फिर एक सुबह अकबर को एक बहुत ही मधुर स्वर ने नींद से जगा दिया। स्वामी हरिदास गाना गा रहे थे। उनकी आवाज इतनी गहरी और मीठी थी कि सम्राट पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्होंने तानसेन से कहा, तुम सही थे। वास्तव में स्वामी हरिदास तुमसे बेहतर हैं। अकबर ने अब वापस महल लौटने का निश्चय किया। रास्ते में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तानसेन का संगीत अपने गुरु के जैसा अच्छा क्यों नहीं है? बीरबल बोला, जहांपना, क्योंकि तानसेन आपको खुश करने के लिए गाता है और स्वामी हरिदास भगवान को खुश करने के लिए गाते हैं। दोस्तों, यह कहानी अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, एक बार एक अजनबी व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में आया और बादशाह के सम्मान में झुककर उसने कहा, जहांपनाह, मैं बहुत सारी भाषाओं में बात कर लेता हूँ। मैं आपकी बहुत अच्छी सेवा कर सकता हूँ यदि आप मुझे अपने दरबार में मंत्रियों में शामिल कर लें। बादशाह ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अपने मंत्रियों को उस आदमी से विभिन्न भाषाओं में बात करने को कहा। अकबर के दरबार में अलग अलग राज्यों के लोग रहते थे। हर किसी ने उससे अलग अलग भाषा में बात की। प्रत्येक मंत्री जो आगे आकर उससे अपनी भाषा में बात करता, वह व्यक्ति उसी भाषा में उत्तर देता था। सारे दरबारी उस व्यक्ति की भाषा कौशल की तारीफ करने लगे। अकबर उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे अपना मंत्री बनने की पेशकश की, किंतु व्यक्ति ने कहा, मेरे मालिक,
मैंने आज कई भाषाओं में बात की, क्या आपके दरबार में कोई है जो मेरी मातृभाषा बता सके? कई मंत्रियों ने उसकी मातृभाषा बताने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। वह व्यक्ति मंत्रियों पर हंसने लगा। उसने कहा, मैंने यहाँ के बारे में सुना है कि इस राज्य में बुद्धिमान मंत्री रहते हैं, किंतु मुझे लगता है कि मैंने गलत सुना है। अकबर को बहुत शामिर्दगी हुई। वह बीरबल की ओर सहायता के लिए कुछ करो। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे दोस्त, आप थके लग रहे हैं। आपने निश्चय ही यहाँ दरबार तक आने में बहुत लंबा रास्ता तय किया है। कृपया आज आप आराम करें। मैं कल सुबह आपके प्रश्न का जवाब दे दूंगा। वास्तव में व्यक्ति बहुत थका हुआ था। उसने बादशाह से जाने की आज्ञा ली और चल दिया। उसने स्वादिष्ट खाना खाया और शाही अतिथि कक्ष में आराम करने चला गया। सभी मंत्रियों के जाने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर कैसे दोगे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चिंता नहीं करें, मेरे पास एक योजना है। उस रात जब महल में हर कोई गहरी नींद में सो रहा था, तब बीरबल ने काला कंबल अपने चरों ओर लपेटा और चुपके से अजनबी व्यक्ति के कक्ष में गया। बीरबल ने घास की टहनी से व्यक्ति के कान में गुदगुदी की। व्यक्ति तुरंत उठ गया, किंतु जब उसने अंधेरे में काले शरीर वाला देखा तो उसने सोचा कि वह भूत है। उसने उड़िया भाषा में चिल्लाना शुरू कर दिया, हे भगवान जगन्नाथ, मुझे बचाओ, मुझ पर भूत ने हमला कर दिया है। अचानक बादशाह ने अपने मंत्रियों सहित कक्ष में प्रवेश किया। बीरबल ने कंबल को फर्श पर फेंक दिया और कमरे में प्रकाश कर दिया। उसने व्यक्ति से कहा, तो तुम उड़ीसा निवासी हो और तुम्हारी मातृभाषा उड़िया है। मैं सही कह रहा हूं ना? व्यक्ति ने बीरबल से कहा कि वह सही है। अकबर ने कहा, एक आदमी चाहे कितनी भी भाषाएं बोल ले, लेकिन वह जब डरता है तो अपनी मातृभाषा में ही चिल्लाता है। बीरबल ने पहेली को हल कर दिया। अकबर ने उसकी चतुराई के लिए उसकी प्रशंसा की। बहुत समय पहले बादशाह अकबर के राज्य में यूसुफ नमक एक युवक रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि सभी उससे नफरत करते थे। सभी उसका मजाक उड़ाते थे और जब वह सड़क पर चलता तो सब उस पर पत्थर फेंकते थे। यूसुफ का जीवन दयनीय था। सभी सोचते थे कि वह बहुत ही बदनसीब है। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि यूसुफ के चेहरे पर एक नजर डालने से दिखाने वाले व्यक्ति पर भी बदनसीबी आ सकती है। इस प्रकार भले ही लोग यूसुफ से नफरत कराते थे, पर उसकी कहानी दूरदराज तक प्रसिद्ध थी। यह अफवाहें अकबर के कानों तक भी पहुंची। वह जांचना चाहता था कि क्या लोगों का कहना सच है। उन्होंने यूसुफ को दरबार में बुलाया और उससे विनम्रता से बात की। लेकिन उसी वक्त एक दूत ने दरबार में आकर अकबर को सूचित किया कि बेगम गंभीर रूप से बीमार हैं। उस दूत ने कहा, जहांपनाह, आपसे अनुरोध है कि आप तुरंत रानी साहिबा के कक्ष में चले। रानी साहिबा बेहोश हो गई हैं और चिकित्सकों को इसका कारण समझ नहीं आ रहा है। अकबर बेगम के पास भागे। वे पूरी दोपहर उनके बिस्तर के बगल में बैठे रहे। शाम को जब रानी साहिबा फिर से बेहतर महसूस करने लगी, तब अकबर दरबार में लौट आए। यूसुफ अभी भी उनका इंतजार कर रहा था। यूसुफ को देखते ही अकबर को गुस्सा आ गया। वे गरजे, तो सारी अफवाहें सच है। तुम वास्तव में मनहूस हो। तुमने बेगम को बीमार बना दिया है। उसने जेल के पहरेदारों को यूसुफ को ले जाने का आदेश दे दिया। बेचारे यूसुफ के पास और कोई चारा नहीं था। वह जोर से चिल्लाया और पहरेदारों से छोड़ने की विनती की। बादशाह का निर्णय बहुत अनुचित था, लेकिन दरबार में कोई भी सम्राट के विरोध में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। अचानक बीरबल वहां गया जहां यूसुफ खड़ा हुआ था
और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। यूसुफ बादशाह के सामने झुककर बोला, जहां पनाह में कैदखाने में जाने को तैयार हूँ, पर आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। यदि मेरे चेहरे को देखकर रानी बीमार हो गई हैं, तो मेरा चेहरा आपने भी देख है, तो आप बीमार क्यों नहीं हुए? अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने यूसुफ को जाने दिया और खजाने में से सोने का एक थैला उसे भेंट किया। एक बार फिर दरबार में बैठे लोगों ने बीरबल के ज्ञान और बुद्धि की प्रशंसा की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि बीरबल अकबर का मुहल्गा दीवान था। वह उसको हर प्रकार से मात किए रहता था। एक दिन बादशाह गुस्से में था। बीरबल उसके मनोगत भावों को ताड़ न सका और बातों दो में उसको हंसी उड़ाने लगा। बादशाह को उसकी हंसी से मार्मिक वेदना हो रही थी। वह बोला, बीरबल, तुम्हारा मिजाज बहुत बढ़ गया है, इसलिए बराबर बेअदबी किया करते हो। अब तुम्हें ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा। भविष्य में यदि फिर कोई ऐसा काम करोगे तो स्मरण रहे, कठिन दंड के भागी होगे। बीरबल ने अपनी बात रखने के लिए फिर कोई हंसी की बात निकाली, परंतु बादशाह ने उसे बीच में ही क्रुद्ध होकर दबा दिया। अब बीरबल को बादशाह का क्रुद्ध होना प्रकट हो गया और वह चुप्पी साध गया। बादशाह बीरबल की बेअदबी से चिढ़ गया था, जिस कारण आंखें लाल दो कर बोला, अब तुम फिर मेरे दरबार में कभी ना आना, अभी दरबार से बाहर निकल जाओ। बीरबल उत्तर देना उचित न समझकर चुपके से वहां से सटक सीताराम हो गया। यह सोचकर मन में ढास किया कि यह तो बादशाहों की गति ही है, जब काल आएगा तो झक मारेंगे और बुलाएंगे। पेशी दो बहुतेरी कल्पनाएं करता हुआ घर पहुंचा और अपने घर वालों को सावधान कर महीनों गुम रहा। न उसकी बुलाहट हुई न फिर गया ही। इधर बादशाह ने एक दूसरा नया दीवान नियुक्त कर लिया। जब बीरबल को बादशाह का रुख बदलते न दिखलाई पड़ा तो वह चुपचाप वायु परिवर्तन करने के लिए नगर से बाहर किसी दूसरे शहर को चला गया। उसका जाना किसी को मालूम नहीं था। अपना समूचा परिवार दिल्ली में ही छोड़ गया। येनकेन प्रकारेण कई महीना बीत गया, पर न बीरबल को दरबार का समाचार मिला और न बादशाह को बीरबल का ही। नया दीवान बीरबल के टक्कर का नहीं था, इसलिए बादशाह का दिल उस पर भली भांति जमता न था। वह गुप्त रूप से एक दूसरे दीवान की खोज में था। कितनों की गुप्त छिपे रूप से परीक्षाएं ली, परंतु कोई उत्तीर्ण नहीं हुआ। तब लाचार होकर उसे विज्ञापनबाजी करने की धुन सवार हुई। उसने शहर शहर और देहात दो में यह घोषणा करवा दी कि जो कोई मेरे प्रश्नों का उचित उत्तर देगा वह नया दीवान बनाया जाएगा। उत्तर न दे सकने पर उस पर कुछ विचार न किया जाएगा। दरबारी लोग दीवान पद के लिए लालायित हो रहे थे, परंतु परीक्षोत्तीर्ण होना कठिन समझ उपहास के भय से खामोश रह गए। बादशाह ने अपनी घोषणा में एक माल की निश्चित तिथि निर्धारित की थी। समय अवकरीब आ पहुंचा और सभा का आयोजन किया गया। यह सभा दीवान के चुनाव की थी, अतएव इसमें आम जनता को जाने का हुक्म नहीं था। केवल दरबार के लोग और कुछ वे लोग सम्मिलित किए गए जो दीवान पद के प्रलोभन से उम्मीदवार बन आए थे। उन उम्मीदवारों में एक आदमी ऐसा आया था जो देखने में बड़ा प्रतिभाशाली जान पड़ता था। उसकी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली थीं। सिर पर सफेद पगड़ी बांधे हुए था, दाढ़ी छाती तक लटक रही थी। उसके कुछ केस काले और कुछ सफेद थे, जिससे देखने में अधेड़ जान पड़ता था। बादशाह को आज्ञा से एक परोक्षक बोला, आज की सभा में जो मनुष्य उत्तीर्ण होगा वह दीवान पद पर नियुक्त किया जाएगा। यदि उत्तर देने में भूल होगी तो दोबारा उसकी सुनवाई न होगी। पहला प्रश्न यो है, एक, इस भौगोलिक सागर में मोती की सीपियों की गणना क्या है? मैं ऊपर लिख चुका हूं कि दीवान पद प्राप्त करने के लिए 5 उम्मीदवार आए थे, सो उनमें 4 तो इस प्रश्न को सुनते ही विचार सागर में निमग्न हो गए, परंतु 5वां व्यक्ति जो कि साफा बांधकर आया हुआ था और जिसकी दाढ़ी छाती तक लटक रही थी, उत्तर देने के लिए बड़ा उत्सुक जान पड़ा।
बारी बारी सबसे उत्तर मांगा गया। किसी ने कहा लाख, किसी ने करोड़ और किसी ने अरब तक की संख्या बतलाई, परंतु साफे वाला मनुष्य सबके अंत में बोला, संपूर्ण मनुष्यों की आंखों की जितनी गणना है उतनी ही सीपियों की भी है। उसका उत्तर सुनकर चारों तरफ से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह भी मन में प्रसन्न हुआ। नियमानुसार चारों उम्मीदवार नाकामयाब हो गए, एक साफे वाला ही बच रहा। प्रश्नकर्ता ने दूसरा प्रश्न किया, इस शरीर का पहला सुख क्या है? तब साफे वाले ने कहा, हेल्थ इज द रूट ऑफ हैप्पीनेस, शरीर के लिए स्वस्थ रहना पहला सुख है। तब दूसरे प्रश्नकर्ता बोले, यद्यपि संसार में अनेकों प्रकार के शस्त्र विद्यमान हैं, परंतु उनमें प्रधान शस्त्र क्या है? उत्तरदाता ने कहा, बुद्धि। तब डोडरमल नामी तीसरे प्रश्नकर्ता का प्रश्न हुआ, यदि बाल के कण और चीनी किसी प्रकार एक में मिश्रित हो जाए तो पानी डालकर अलग करने के अतिरिक्त दूसरा उपाय क्या है? उत्तरदाता ने कहा, दोनों मिश्रित वस्तुओं को जमीन पर फैला दें, कुछ समय में चींटियां चीनी उड़ा ले जाएंगी और बालू के कण जहां के तहां पड़े रह जाएंगे। पांचवा प्रश्न नवाब खाना का हुआ, क्या आप समुद्र का जल पान कर सकेंगे? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं भली भांति पान कर सकता हूँ। नवाब ने पूछा, क्यों कर? तब वह बोला, पान करना तो आसान बात है, परंतु पहले आपको उसमें गिरने वाली नदियों को रोकना पड़ेगा। नवाब भी मात हो गया। जगन्नाथ प्रसाद का छठवां सवाल इस प्रकार हुआ, मनुष्य चिता में जलाए बिना और कैसे भस्म किया जा सकता है? उसने उत्तर दिया, चिंता की ज्वाला में। फिर सातवां प्रश्न टोडरमल का हुआ, सबसे हेठा व्यवसाय क्या है? उम्मीदवार ने बतलाया, भिक्षाटन करना। इसी प्रकार के और सवालों का उत्तर देने की प्रतीक्षा में वह मनुष्य निर्द्वंद बैठा रहा, परंतु प्रश्नों का बौछार एकदम बंद हो गया। उसके हाजिर जवाबी से सभा के लोग मात आ गए। सबको चुप देखकर उम्मीदवार बादशाह को सम्मति लेकर एक प्रश्न अपनी तरफ से किया। बादशाह ने दरबारियों को उत्तर देने के लिए उत्तेजित किया। उसका प्रश्न इस प्रकार था, किवाड़ बंद करते समय उसमें चुरमुर चुरमुर शब्द किस कारण होता है, यानी उसका भावार्थ क्या है? सब लोग अवाक हो गए। उसकी शंका का समाधान करने में एक दरबारी भी समर्थन हुआ। बादशाह उसकी बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की और मन ही मन बोला, बहुत दिनों के बाद आज मुझे बीरबल सा निपुण दीवान मिला है। उसके मन से बीरबल के अभाव की चिंता घट गई और दीवान के योग्य पोशाक पहनाकर उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त करने का विचार प्रकट किया। तब उम्मीदवार बोला, गरीब परवर, मैं दीवान बनने की योग्यता नहीं रखता, कारण कि जिस कार्य को बीरबल सा बुद्धि सम्राट निभाता था वह मैं कैसे निभा सकूंगा। बादशाह ने कहा, मैं बीरबल को निकाल दिया है, जिस कारण वह चिढ़कर यहाँ से कहीं बाहर चला गया है। मैंने उसको बहुतेरा ढूंढवाया पर उसका कहीं पता नहीं चलता, तब लाचार होकर दूसरा दीवान नियुक्त करने पर आमादा हुआ हूँ। जो मैं जानता कि बीरबल अमुक स्थान में है तो मैं यत्नपूर्वक उसे बुलवा लेता। नए दीवान ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, आपका प्रताप पृथ्वी के कोने कोने में फैला हुआ है। यदि आप तन्मय होकर उसका खोज कराते तो वह कभी का प्रकट हो गया होता। बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने उसके लिए बहुतेरा प्रयास किया, परंतु उसको ढूंढ नहीं पाया। हाँ, अब एक युक्ति और बाकी है, यदि काम में लाई जाए तो संभव है कि उसका पता चल जाए। उम्मीदवार ने कहा, पृथ्वीनाथ, यदि वह किसी समय स्वयं आपसे आ मिले तो फिर क्या करेंगे? उसे रखेंगे व कोरा लौटा देंगे? बादशाह बोला, हाँ, मैं उसके लिए बड़ा उत्सुक हो रहा हूँ। तब नए दीवान ने कहा, गरीब परवर, मैं उसका पता जानता हूँ। बादशाह बोला, यदि तुम उसको मिला दोगे तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न होऊंगा। नए दीवान को जब भलो भांति विदित हो गया कि बादशाह को बीरबल प्राप्ति की बड़ी उत्सुकता है, तो अपना साफा ऊपर को खिसकाते हुए अपनी ढकी आंखों को बाहर निकाला और पाजामा और जामा दोनों उतार कर अलग रख दिया। नकली दाढ़ी उतार फेंकी। तब वह खासा बीरबल हो गया। बहुत दिनों के बिछुड़े बीरबल को प्राप्त कर दवारी गदगद हो गए। बादशाह का तो क्या कहना,
वह मारे आनंद के विह्वल हो गया। सब तरफ से वाह वाही के शब्द आने लगे। बादशाह के पूछने पर बीरबल ने अपने गुप्तवास का इतिहास इस प्रकार वर्णन शुरू किया। पृथ्वीनाथ, आपके पास से जाने के पश्चात मैं 1 मास तक घर पर बाल बच्चों के साथ बिताया और सबसे बराबर मिलता जुलता रहा। बाद को शहर छोड़कर बाहर चला गया और गुप्त रूप से रहने लगा। मैं रात्रि में नगर रक्षा के निमित्त भेष बदलकर गश्त लगाया करता था। इतने दिनों के अंतर्गत मैंने कितने चोरों को पकड़ पकड़ कर उनका चोरी छुड़ाई है। जब मैंने जान लिया कि अब मुझे कोई दरबारी नहीं पहचान सकेगा, तो गुप्त रीति से दरबार में आता और परोक्ष में यहाँ की निगरानी कर घर लौट जाता। इस प्रकार गुप्तवास का दिन काटता हुआ आपके सामने प्रकट रूप से उपस्थित हुआ हूँ। बादशाह बीरबल की इस तत्परता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको नवीन वस्त्र प्रदान कर फिर से दीवान पद पर नियुक्त किया। यह समाचार नगर में चारों तरफ बिजली के समान फैल गया। प्रजा के लोग बीरबल के पुनः मिलने से बड़े प्रसन्न हुए और सब तरफ से बादशाह को बधाई के समाचार आने लगे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, हमारी राजधानी में कितने ईमानदार हैं? ईमानदार अधिक हैं या बेईमान? जहां पनाह बेईमान अधिक हैं, बीरबल ने कहा। सिद्ध कर सकते हो? बिल्कुल। ठीक है, सिद्ध करो। दूसरे दिन बीरबल ने महल का हौस खाली करवा दिया और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। आज रात को नगर का हर आदमी बादशाह के महल के हौज में एक एक घड़ा दूध डाले। सुबह होते ही बीरबल अकबर को हौज के पास ले गए। हौज को देखते ही बादशाह अकबर की आंखें खुली की खुली रह गई। वे जोर से चिल्लाए, यह क्या है? हौज में दूध के बदले पानी। मेरे हुक्म का ऐसा अनादर। बादशाह अकबर गुस्से से लाल पीले हो गए। बोले, यह कैसे हो सकता है? बीरबल, ढिंढोरा पिटवाने में जरूर कोई भूल हुई होगी। लोग बादशाह के हुक्म का पालन न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीरबल ने शांतिपूर्वक अकबर से कहा, हुजूर, जैसा आप सोचते हैं नहीं हुआ है। सच बात तो यह है कि सभी ने जानबूझकर हौज में दूध के बदले पानी डाला है। अकबर ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि जैसा तुम कह रहे हो ऐसा ही हुआ होगा? हुजूर, मेरे साथ चलिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। दोनों भेस बदलकर बाहर निकले। चलते चलते वे एक सेठ की हवेली पर पहुंचे। सेठ ने पूछा, कौन हैं आप? बीरबल ने कहा, राहगीर हैं भाई, थोड़ी देर रुककर आगे चले जाएंगे। सेठ ने कहा, आइए अंदर आ जाइए। दोनों अंदर गए, पानी पिया, फिर आराम से बैठे। बीरबल ने कहा, सेठ जी, आपके बादशाह ने अपने हौज में लोगों को एक एक घड़ा दूध डालने का हुक्म दिया था, क्या यह बात सच है? सेठ ने कहा, हाँ, सच है। बीरबल ने कहा, किसी को ऐसी बात पसंद नहीं आती, लेकिन बेचारे क्या करते? बादशाह का हुक्म था, इसलिए। सेठ ने कहा, हुक्म देने वाला तो हुक्म दे देता है, पर मनुष्य में तो बुद्धि होती है न? बीरबल ने कहा, मतलब? सेठ ने बताया, देखिए, किसी से कहना मत, मैंने तो हौज में दूध के बजाय एक घड़ा पानी ही डाल दिया था। रात के अंधेरे में कौन देखता है कि घड़े के अंदर क्या है? फिर नगर के सारे लोग तो दूध डालने ही वाले थे, उसमें मैंने एक घड़ा पानी डाल दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? अकबर और बीरबल सेठ से इजाजत लेकर रवाना हुए। इसी तरह वे 4-5 जगह और गए। सभी से एक ही बात सुनने को मिली कि हौज में सभी लोग दूध डालने वाले थे, पर अंधेरे में कौन देखता है कि घड़े में दूध है या पानी? यह सोचकर हर किसी ने हौज में दूध के बजाय पानी ही डाला था। बीरबल ने कहा, हुजूर, अभी और कहीं पता लगाने जाना है क्या?
अकबर ने कहा, नहीं नहीं, इतना ही बहुत है। तुम सच कहते हो, सभी बेईमान गलत काम में एक हो जाते हैं, और खास तौर पर स्वार्थ साधने में। शिक्षा हमें निर्णय पर पहुंचने से पहले तथ्यों पर गौर कर लेना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि डर हमेशा अधिकारी की आज्ञा पालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अधिकारी इस बात का लाभ उठा सकते हैं। यदि उच्च अधिकारी इस बात से अनभिज्ञ है तो उसके अंतर्गत काम करने वाले डर खो देते हैं, जबकि उच्चाधिकारी अपनी अधिकारिता। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल दी यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।